नमस्कार दोस्तों, जैसा कि अपन ने कल पढ़ा था संख्या पद्धति में कि प्राकृत संख्याओं, सम संख्याओं, विषम संख्याओं का योग ज्ञात करने का, प्राकृत संख्याओं के वर्गों का योग, प्राकृत संख्याओं घनों का योग कैसे ज्ञात करते हैं। अपन ने 2-3 प्रकार से सीखा था इसमें। तो आज देखो इसमें आगे स्टेप है। इसमें क्या है कि जैसे कि प्राकृत संख्या दी हुई है, इनमें कौन कौन सी संख्या का अपन पूर्णतः भाग लगा। जैसे ये पावर वाली संख्या है, ठीक है। अब इसमें ये देखेंगे तो देखो, जैसे कि अगर आप जैसे इस वीडियो पहला ही वीडियो आप जैसे कि देख रहे हो, तो आप इस वीडियो को मत देखो। जो पहला वीडियो संख्या पद्धति का वो देखो, उसके बाद में दूसरा देखो, उसके बाद में तीसरा देखो। इस प्रकार से वीडियो देखो और पूरी मैथमेटिक्स की प्लेलिस्ट मिल जाएगी आपको। वीडियो के ऊपर क्रमांक डाले हुए हैं, तो 1 नंबर वीडियो से देखें तो ये अच्छा रहेगा, आपके लिए आसानी से समझ में आ जाएगा। अब देखो जैसे ये वीडियो, ये क्वेश्चन है, तो इसमें क्या है कि जैसे ये दिया हुआ है 17, इसकी पावर में दिया हुआ है 113 प्लस 12 की पावर में दिया हुआ है 113। अब अपने को देखना है इसमें कि इसको पूर्णतः कौन सी संख्या से भाग दे सकते हैं। इसको कौन सी संख्या से पूर्णतः भाग दे सकते हैं। जैसे ये है, ये है, ये है, तो इनके लिए क्या है कि एक छोटा सा एक फॉर्मूला है, और वो क्या है कि a प्लस बी, ठीक है, n, ये फॉर्मूला है। अब इसमें क्या है कि जो बेस में आधार में जो संख्या है वो अलग अलग हो सकती है। जो इस नियम के तहत क्या है कि जो पावर में संख्या होती है वो बराबर होनी चाहिए। तो इस नियम, अब जैसे a प्लस बी, इसकी पावर भी है, इसकी पावर भी है, दोनों समान होती है, तो उसको a प्लस बी से भाग दे सकते हैं, ठीक है। यदि ये कब लगेगा, यदि n बराबर विषम हो, n बराबर विषम हो तो, ठीक है। यदि n बराबर विषम हो तो a प्लस बी से इसमें भाग लगा सकते हैं। जैसे ये a माइनस बी, इसकी पावर n और इसकी पावर n। अब देखो इसमें दोनों की पावर बराबर नहीं है, पर अपन जो ये 82 लिखा हुआ है इसको 41 की रूप में ला सकते हैं, 2 × 41 करके, और 2 को इसका स्क्वायर कर लेंगे तो ये हो जाएगा 14, इसकी पावर 41, 3 की पावर 41। तो इसको अपन अगर जैसे ये a माइनस बी और पावर भी क्या है, विषम है, यदि n बराबर विषम हो तो इसको a माइनस बी से भाग दे सकते, पूर्णतः भाग दे सकते। अब जैसे ये 15 और 13, ये आधार में जैसे की संख्या अलग अलग हो सकती है, पावर में संख्या समान होती है। 128 है 128, जो कि दोनों बराबर है, और ये एक सम संख्या। तो ये क्या है, a की पावर n माइनस b की पावर n, और n बराबर क्या है, यदि n बराबर सम हो तो, यदि n बराबर सम हो तो तब इसको अपन a माइनस बी या a प्लस बी दोनों से भाग दे सकते हैं। अब देखो इसमें क्या है कि n बराबर अगर सम हो और बीच में माइनस आ रहा है तो इसको a माइनस बी या a प्लस बी दोनों से अपन भाग दे सकते हैं। जबकि इनमें क्या था, अगर जैसे पावर विषम थी तो जैसे a प्लस बी है तो a प्लस बी से भाग देना है, अगर बीच में माइनस है, पावर विषम है, तो a माइनस बी से भाग दे सकते हैं। अब जैसे बीच में माइनस है और पावर जो घात दी हुई वो आपकी सम है, तो इसको a माइनस बी या a प्लस बी दोनों से भाग दे सकते हैं। जैसे ये है a की पावर n प्लस b की पावर n, यदि n बराबर सम हो तो। अब देखो ये 1, 2, 3 और चौथा फॉर्मूला है। तो देखो इनमें अपन ने देख लिया भाई, विषम हो तो जैसे सेम है, ये प्लस है तो प्लस से, माइनस है माइनस से, और माइनस है तो माइनस से भी है, पर यहाँ अगर प्लस सम है तो इन दोनों से भाग दे सकते हैं। अगर बीच में प्लस हो और पावर सम हो तो इसमें ये नियम लागू नहीं होता है, ये प्लस बी वाला। अगर आधार दोनों अलग अलग है, पावर बराबर है, घात बराबर है, और घात अगर सम हो तो इसमें ये नियम लागू नहीं होता है, ये प्लस बी वाला।
तो इसमें लिखना है अपने को ये नियम लागू नहीं होता है। इसमें अगर बीच में प्लस हो पावर सम हो तो इसमें ये नियम लागू नहीं होता। बस आपको ये याद रखना है, बाकी सीधे सीधे नियम है। अगर यहाँ पे माइनस है और सम हो, अगर सम हो और बीच में माइनस हो तब तो a प्लस बी और a माइनस बी दोनों से भाग लगा सकते हैं। अगर सम और बीच में प्लस हो तो उसमें नियम लागू नहीं होता है। अगर विषम हो तो उसमें सीधा सीधा, अगर प्लस है तो प्लस करना है और माइनस है तो माइनस करना है। जैसे देखो ये है, देखो 17 और 12, इनकी पावर देखो क्या है, विषम है तो सीधा सीधा a प्लस बी, मतलब 17 प्लस 12 कितने 29। तो इस पूरी संख्या को अपन 29 से पूर्णतः विभाजित कर सकते हैं या पूर्णतः इसका भाग दे सकते हैं इसमें। अब देखो जैसे ये है, तो जैसे इसमें n का मान बराबर नहीं है पर n का मान बराबर लेंगे। ये जो 82 है इसको लिखेंगे 2 × 41 माइनस 3 41। अब देखो ये इसका अपन इसका स्क्वायर कर देंगे तो ये हो जाएगा 49, इसकी पावर 41 माइनस 3 41। अब देखो a माइनस बी और पावर क्या है, विषम है तो इसको किससे विभाजित कर सकते हैं, a माइनस बी से। 49 माइनस 3 कितने से 46 से। तो इस संख्या को 46 से पूर्णतः भाग दे सकते हैं। जैसे ये, अब देखो इसमें ये पावर सम है, बीच में माइनस है, तो माइनस है तो तब क्या करना है, अगर बीच में माइनस है और पावर अगर सम है तो उसको a माइनस बी और a प्लस बी दोनों से विभाजित कर सकते हैं। 15 प्लस 13 बराबर 28 से या 15 माइनस 13 बराबर 2 से, इन दोनों से अपन विभाजित कर सकते हैं। अब देखो इसके बाद में जैसे ये 22, इसकी घात 490 और ये 69 490, इसकी पर देखो बीच में प्लस है और पावर में क्या दिया हुआ, सम दिया हुआ। तो इसमें जो ये नियम लगा रहे हैं ना, वो नियम इसमें लागू नहीं होगा। किसमें, जिसमें बीच में प्लस हो और पावर है वो सम दी हो तो इसमें ये नियम लागू नहीं होता। तो इसमें क्या करना है, इसमें ये नियम लागू नहीं होता, इसमें ये नियम लागू नहीं होता है। ऐसे क्वेश्चन बहुत सारे क्वेश्चन आते हैं जिसमें कि अपने एग्जाम में दिया हुआ रहता है, ऑप्शन में दे दिया, जैसे 29 दे दिया, 27 या 32, या जैसे इनका अंतर भी दे दिया 5 है, तो अपने को ऑप्शन से हिसाब से सोल्व करना है। तो अपन मैथमेटिक्स है जिसको अपन बेसिक से आधार से सोल्व कर रहे हैं, अपन क्वेश्चन आंसर नहीं करा रहे हैं इसमें कि जैसे ऑप्शन दिए हुए चारों और उसमें से कौन सी ट्रिक लगा के इसमें आंसर करना है। अगर अपन स्टेप से स्टेप पढ़ेंगे तो अपने को पूरा कंप्लीट तैयार हो जाएगा अपने। अब देखो नेक्स्ट, अब देखो जैसे ये क्वेश्चन है तो इसमें क्या दिया हुआ है कि 1 से 100 तक सभी प्राकृत संख्याओं को अगर आपस में गुणा किया जाए तो परिणाम के अंत में कितने शून्य प्राप्त होंगे। जैसे ये 1 से 100 तक है और ये क्या दिया है 51 से 100 तक सभी प्राकृत संख्याओं को आपस में गुणा करिए तो परिणाम के अंत में कितने शून्य प्राप्त होंगे। तो ये भी अपन सोल्व कर सकते हैं। अपने को पूछा है कि परिणाम के अंत में कितने शून्य आएंगे, इन सब के लिए अपन आपस में 1 2 3 4 ऐसे गुणा करके देख नहीं सकते, इनका भी फॉर्मूला होता है। अब देखो वो क्या है, इसमें क्या है कि अंतिम संख्या कौन सी है। जैसे 1 से 100 तक प्राकृत संख्या वाली अंतिम संख्या है इसमें 100, तो 100 तो अंतिम संख्या में अपने को 5 का भाग लगाना है। अंतिम संख्या में 5 का भाग लगाया तो कितना आया 100, और जो भागफल आता है, जैसे भागफल कितना है 20, और जब तक भागफल 5 से छोटा नहीं आवे तब तक अपने को भाग लगाना है। जैसे 100 में 5 का भाग लगाया कितना आया 20, अब 20 में और 5 का भाग लगाओ कितना 4, अब 4 में 5 का भाग जा रहा नहीं, ठीक है। तो अब क्या करना है 20 और जो भी भागफल 2 3 4 जितने भी भागफल उनको सबको जोड़ना है। तो 20 + 4 बराबर कितना हुआ 24। तो 1 से 100 तक सभी प्राकृत संख्याओं को अगर आपस में गुणा किया जाए तो परिणाम के अंत में कितने शून्य आएंगे 24 शून्य आएंगे। अब आप जैसे इतने को सोल्व करके देख नहीं सकते कि भाई आ रहा है या नहीं आ रहा है, आप 1 से 10 तक संख्याओं को गुणा करके देख सकते हो कि परिणाम के अंत में कितने शून्य आएंगे 1 से 10 तक। और अपने तरीके से देखो, अपना तरीका कि अंतिम संख्या कौन सी है 10, इसमें 5 का भाग लगाओ कितना आ रहा है 2 आ रहा है, 2 में 5 का भाग जा रहा नहीं है। तो 1 से 10 तक सभी संख्याओं को अगर आपस में गुणा करोगे तो परिणाम के अंत में कितने शून्य आएंगे 2 शून्य आएंगे। ये आप करके देख सकते हो।
ये तो भाई करके नहीं देख सकते, आप ये करके देख सकते हो कि परिणाम के अंदर में 2 शून्य आ रहे हैं या नहीं आ रहे हैं, अपनी संतुष्टि के लिए। अब देखो जैसे ये है, इसमें क्या पूछा है, 51 से 100 तक पूछा है। जैसे यहाँ तो स्टार्टिंग से पूछा था, जबकि इसमें पूछा है 51 से 100 तक। तो इसमें भी ये अंतिम संख्या कौन सी है, 100, 5 का भाग लगाया कितना, 20 में और 5 का भाग लगाना है, कितनी बार, 4 बार, 20 और 4 कितने हुए, 24। कहाँ से पूछा था, 51 से पूछा था। 51 से पहले कौन सी संख्या थी, 50 तक आप अलग निकालो। तो 50 में 5 का भाग दिया कितनी बार, 10 बार। 10 में फिर 5 का भाग दिया कितनी बार, 2 बार। 10 और 2 कितने हुए, 12। अब आपको क्या, आपने 1 से 100 तक निकाला था तो 24 आया था, 1 से 50 तक निकाला कितना आया, 12। अपने को पूछा कहाँ से, 51 से 100 तक पूछा है ना। तो 1 से 100 तक कितने, 24 में से 1 से 50 तक का माइनस कर दो, तो कहाँ से आ जाएगा, 51 से 100 तक। तो 24 में से 12 घटाए तो कितना है, 12। तो 51 से 100 तक सभी प्राकृत संख्याओं को अगर आपस में गुणा किया जाए तो परिणाम के अंत में 12 शून्य है। इसी प्रकार जैसे समसंख्याओं का पूछ ले, तो समसंख्याओं में भी यही तरीका है, पर इसके अलावा क्या करना है आपको कि समसंख्याओं में ये जो अपना फॉर्मूला है ये कब लगेगा कि जो अंतिम संख्या कौन सी, 250 में 2 का भाग लगाओ कितना, 125 आ गया। अब इस तरीके से इसको सोल्व, इसमें क्या करना है, समसंख्याओं में पहले 2 का भाग लगा के फिर ये तरीका आजमाना है। तो कितना आया, 250 तक। ये जैसे 2, 4, 6, 8, 250 तक है। 250 तक सभी समसंख्याओं को आपस में गुणा किया जाए तो परिणाम के अंदर कितने, शून्य आएंगे। तो सबसे पहले अपने क्या किया, 2 का भाग लगाया, तो कितना है, 125। अब 125 में ये तरीका लगाना है, कौन सा, 5 वाला। 125 बटा 5 कितनी बार, 25 बार। फिर 25 में 5 का भाग लगाया कितनी बार, 5 बार। 5 में 5 का भाग जा रहा है क्या, 5 में 5 का भाग जा रहा है कितनी बार, 1 बार। अब इन सबको जोड़ दो, 25 और 5 30 और 1 कितने, 31। इसको जोड़ना नहीं है, 125 को नहीं जोड़ना है। तो 2 से 250 तक सभी समसंख्याओं को अगर आपस में गुणा किया जाए तो परिणाम के अंत में 31 शून्य प्राप्त होंगे। अब जैसे ये क्वेश्चन है 1, 3, 5, 7, 9 और ये कहाँ तक है, 999 तक। अब जैसे ये अपने को पता है विषम संख्या है। अब इन विषम संख्याओं को सभी विषम संख्याओं को आपस में गुणा किया जाए तो परिणाम के अंत में कितने शून्य आएंगे। अब आप बताओ, आप सोचो कि अगर इन सभी विषम संख्याओं को अगर आप आपस में गुणा करेंगे तो परिणाम के अंत में कितने शून्य आएंगे। मेरे हिसाब से तो एक भी शून्य नहीं आएगा, क्योंकि विषम संख्याओं को आपस में गुणा करने पर परिणाम के अंत में एक भी शून्य नहीं आता। आप गुणा करके देख सकते हो, 1 से 9 तक या 1 से 19 तक गुणा करके देख सकते हो। अगर उनमें शून्य आता है तो मैं गलत हूँ, और मेरे हिसाब से या गणित के हिसाब से अगर विषम संख्याओं को आपस में गुणा करोगे तो एक भी शून्य नहीं आएगा परिणाम के अंत में। ठीक है, अब देखो नेक्स्ट। अब देखो जैसे इकाई अंक ज्ञात करना है, तो इकाई अंक वाले क्वेश्चन एग्जाम में बहुत क्वेश्चन आते हैं इकाई अंक ज्ञात करने वाले, और एग्जाम की दृष्टि से ये महत्वपूर्ण भी है। इकाई अंक ज्ञात करने वाले अधिकतर एग्जाम में क्वेश्चन आ जाता है कि जैसे ये संख्या लिखी हुई, ये संख्या लिखी हुई, इसके इकाई का अंक ज्ञात करना। तो इकाई का अंक कैसे ज्ञात करेंगे अपन, बहुत आसान तरीके से ज्ञात कर सकते हैं इकाई का अंक। जैसे क्या करना है, जैसे ये जैसे कि 4 संख्या लिखी हुई है, 8 संख्या, जितनी भी संख्या लिखी हुई, पहले देखो ये सब गुणा में है तो बहुत नॉर्मल है। कैसे, इसको इससे गुणा करो, कितना आया, 7 × 4 कितना, 28। अब आपको 28 को 2 से गुणा नहीं करना है, आप गुणा किसको करोगे, 8 को, किससे, 2 से, कितना हुआ है, 16। अब जैसे ये है, अब 3 को किससे गुणा करना है, 6 से गुणा करना है, कितना, 18 आया। तो ये क्या है, 8 है, पर इसके बाद में कोई संख्या नहीं है ना आगे, तो ये, तो इसमें क्या है, इकाई का जो अंक है वो कितना है, 8। क्या करना है भाई, इसको इससे गुणा किया, 4 को 7 से, कितना आया, 28। 28 में 2 को भूल जाओ, किसको याद रखो, केवल 8 को याद रखो। 8 को फिर 2 से गुणा किया, कितने, 16। 16 में 1 को भूल जाओ, किसको याद रखो, ओनली इकाई को, 6 को।
6 को 3 से गुणा किया 18, 18 में क्या आ रहा है 8, तो इकाई का अंक कितना है 8। बस ये है इकाई का। जैसे इसमें तो 2 संख्या प्लस 2 संख्या फिर माइनस 2 संख्या लिखी गई, तो इसमें भी ऐसा ही ये दोनों गुणा में कितना आ रहा है 6 इंटू 3 कितना 18, फिर ये 2 गुणा में 8 इंटू 7 56, आगे फिर ये देखो कितना है 4 इंटू 3 कितना 12। तो देखो ये माइनस, बस आपको इतना ही आता है, ये तो प्लस में है, तो प्लस वालों को क्या 56 और 18 को नहीं जोड़ना है आपको 6 और 8 को जोड़ना है। कितना आ रहा है 14 आ रहा है, 8 और 6 14 आ रहा है। अब ये तो दोनों प्लस थे, इनको तो अपन ने प्लस कर लिया, अब ये माइनस करना है, तो इसमें क्या करना है ये इसमें से माइनस करना है। आप क्या करोगे, जैसे कि अगर जैसे ये तो छोटी संख्या सीधी नॉर्मल है कि 4 में से 2 गए तो 2 बचे, अगर जैसे ये बड़ी संख्या हो तो क्या इस संख्या में से इस संख्या को घटा दो, तो इसमें क्या करना है 4 में से 2 को घटा दो, इकाई अंक में से इकाई अंक को घटा दो बस। तो कितना आ रहा है 4 में से 2 घटाए तो 2, तो जो इसका इकाई अंक है वो कितना है 2, जो इसका इकाई अंक कितना है 2, वैसे इतना है भाई। जो गुणा है पहले इनके इकाई अंक ज्ञात कर लो, इसका ज्ञात कर लिया, इसका ज्ञात कर लिया, इसका ज्ञात कर लिया, प्लस है तो प्लस वालों को जोड़ लिया, केवल इकाई अंक को जोड़ना है। अब माइनस करना है तो माइनस कर दो, या तो इस पूरी संख्या में से अगर जैसे यहाँ 7 आ जाते हैं 7 पूरी संख्या में से माइनस कर दो, या ये संख्या बड़ी है तो केवल इकाई अंक में से माइनस कर दो। अब देखो पावर वाली संख्या को इकाई अंक कैसे ज्ञात करना है, जो संख्या पावर में रहती है ठीक है उनका भी इकाई अंक कैसे निकालना है वो देखते हैं। अब देखो घात वाली संख्या का इकाई अंक कैसे ज्ञात करते हैं। अब जैसे यहाँ 216 इसकी पावर लिख देवे अपने को 119, 218 इसकी पावर लिख देवे 374, और एक संख्या जैसे कि अपने को और दे दी 112 इसकी पावर लिख देवे अपने को 116। अब वो पूछ ले ये तीनों संख्या देखो अलग अलग है, ये गुणा में नहीं, अब इनके बारे में पूछ ले कि इनका इकाई अंक क्या होगा। तो जब घात वाली संख्या का इकाई अंक निकालते हैं तो उसके लिए अपने को नॉर्मल से छोटे छोटे 2 फॉर्मूले याद रखें, 2 नियम याद रखना है ठीक है। अब देखो नियम, पहला नियम क्या है कि अपने को ये देखना है कि जो संख्या है उसका इकाई अंक आधार, आधार का इकाई अंक, आधार का इकाई अंक 0, 1, 5 या 6 हो, 0, 1, 5 या 6 हो तो उस संख्या का इकाई अंक यही रहेगा, यही रहेगा। देखो जैसे इसका 6 है तो इसका 6 ही रहेगा, जिसका 1 है 1 रहेगा, 5 है 5 है, केवल आधार का। अगर जिसका नहीं है, जिसका इनके अलावा जैसे कौन सा 2, 3, 4, 7, 8 और 9, जिनका इकाई अंक ये है आधार का, आधार का इकाई अंक, उसमें क्या करना है उसकी घात में 4 का भाग लगाना है। जिसका इकाई अंक ये है तो उसकी जो पावर है उसमें 4 का भाग लगाना है। जो शेष बचता है, भाग लगाने से जो शेष बचता है वो इकाई अंक की घात लगानी। जैसे इसमें भाग लगाया, 2 शेष बच गया तो 2 इसकी पावर लगानी, 3 शेष बच गया 3 इसकी पावर लगानी। अब जैसे किसी में पूरा पूरा भाग जा रहा है तो जिसमें शेष 0 बचता है उसमें क्या करना है, जिसमें शेष फल 0 प्राप्त होता है उसकी घात 4 लगेगी, उसकी घात है वो 4 लगेगी। जिसमें पूरा पूरा भाग जा रहा है तो उसकी पावर कितनी लगेगी 4, और जिसमें शेष पद बच रहा है
उसमें आज शेषफल लग जाएगा। अब जैसे देखो ये 216 है, तो इसमें सीधा इकाई अंक कौन सा है? 6 है, तो इसका इकाई अंक क्या होगा? 6 ही होगा। इसका इकाई अंक, पूरी संख्या का इकाई अंक कितना होगा? 6 होगा। अब देखो जैसे इसमें 8 है, 8 नहीं है तो क्या करना है? ये पावर लो, इसमें 4 का भाग लगाओ, तो 36, 1 बच गया, 4, 3 बार 12, कितने बच गए? शेष कितना बच गया? 2 शेष बच गए। तो 2 है वो इसकी 8 की पावर लगानी है। 8 की पावर 2 बराबर 64। 64 में इकाई अंक कौन सा है? बराबर 4। तो ये पूरी संख्या का इकाई अंक क्या आएगा? 4 आएगा। जैसे ये 116 है, 2 है, तो इसमें वही नहीं लगाना, 116 4 का भाग लगाया, 8, 36, 9 बार क्या आ रहा है? 0 शेष आ रहा है। तो जिसमें 0 शेष आ रहा है उसके इकाई अंक में 4 पावर लगेगी। 2 है तो 2 की पावर 4 बराबर कितना होता है? 8, 4, 8 और 16। 16 में इकाई अंक क्या है? 6 है, तो इसका इकाई अंक, पूरी संख्या का इकाई अंक क्या आएगा? 6 आएगा। जैसे कि आप मान लो कि आपको ये पहला नियम याद नहीं है, पहला नियम आपको भूल गए, तो आपको दूसरा नियम याद होना चाहिए। अगर दूसरा नियम भूल गए तो पहला नियम की कोई आवश्यकता नहीं है। अगर आपको पहला नियम नहीं आता है तो इस फॉर्मूले से इसको भी सोल्व कर सकते हैं। कैसे? 119 है, 119 में 4 का भाग लगाओ, कितनी आना चाहिए? 6 आना चाहिए। 4 का भाग लगाया, 2 बार 8, 3 बच गया 9, और ये 36, कितना बच गया? शेष बच गया अपने पास 3। ये 6, तो 6 की पावर आप 3 लगाओ, कितना हो रहा है? 6 की पावर 3, 36, 216। तो 216 में इकाई अंक क्या आ रहा है? 6 आ रहा है। तो इसलिए जरूरी है कि अगर अपने को पहला नियम याद नहीं आता, याद नहीं रहता, तो दूसरा नियम अपने को याद रहना जरूरी है, अति महत्वपूर्ण। और इस प्रकार के क्वेश्चन एग्जाम में बहुत है, तो इसलिए आपको ये छोटे छोटे नियम याद है, तो ये संख्या पद्धति है वो आराम से सोल्व कर सकते हैं। तो देखो ये तो अभी केवल एक छोटी सी संख्या का अपन ज्ञात कर रहे हैं। अब जैसे इसमें जो नेक्स्ट क्वेश्चन आएंगे वो क्या आएगी? इन दोनों तीनों संख्याओं को गुणा करो, फिर माइनस करो और फिर भाग दो। तो उस प्रकार की इकाई, उस प्रकार की संख्या का इकाई कैसे सोल्व करते हैं, ये आप जितने भी लिखवा रहे हो वो नोट करते जाइए। अब देखो जैसे ये संख्या दी, इन दोनों को प्लस है, यहाँ पे 3 संख्या दे दी, यहाँ पे 1 संख्या दे दी, इनका इकाई अंक निकालना है। तो देखो 264, इसकी पावर है 102, 264 है, ये दोनों बराबर है, इससे कोई मतलब नहीं, पावर दोनों की अलग है। ठीक है, अगर दोनों की पावर सेम होती तो इनका इकाई अंक दोनों का जुड़ जाता। ठीक है, इसकी पावर अलग है, इसकी पावर अलग है, 4, 4। ठीक है, अब देखो अपना जो पहला नियम है उसमें क्या है? 0, 1, 5 या 6 में नहीं है, इसमें नहीं है, तो इसमें क्या करना? पावर में 102 में 4 का भाग लगाना, 103 में भी 4 का भाग लगाना। तो देखो 102 में 4 का भाग लगाया, 8, कितना बचा? 9, ये 2, 20, कितना बचा? शेष इसमें बच गया 2। और देखो 103 में शेष कितना बचेगा भाई? 102 में शेष 2 बच रहा है, तो 103 में सीधा सीधा 3 शेष बचेगा। तो इसमें जो शेष बचेगा वो कितना बचेगा? 3। तो देखो 4 की पावर कितनी लगानी है? 2, प्लस इसमें भी 4 की पावर कितनी लगानी है? 3, 16, प्लस ये कितना? 64। अब इन दोनों को जोड़ दो, कितना हो रहा है? 10। 10 का इकाई अंक क्या है? 0। तो जो इसका इकाई अंक है वो क्या आएगा? 0। इसको पूरे का जो इकाई अंक क्या आएगा? 0। अब जैसे ये इन तीनों में पावर सेम है। अब देखो जिसमें जैसे इसमें 1 है तो इसका इकाई अंक क्या आएगा? 1 ही आएगा। 7 है और ये भी 7। इनकी पावर देखनी है अपने को भाई क्या आएगा, तो कितने? इसमें अपने को किसका भाग लगाना है? 4 का। तीनों में अलग अलग लगाने की जरूरत नहीं, तीनों पावर समान है तो एक बार में भी इसकी लगा सकते हैं। तो ये 16, 3, 36, कितने बचे? 3, फिर इसमें भाग लगाना है 36, कितना बच गया शेष?
तो इसका जो शेष बच रहा है वो कितना बच रहा है 3, तो इसकी पावर लगानी 3 और 3, 7 की पावर 3 का मतलब कितना होता है 7 का घन 343 प्लस 1 प्लस 343, 3 और 1 4 और 3 7, इन तीनों इकाई को जोड़ लेना, वही इकाई का है। तो जो इसका इकाई है वो कितना आएगा 7 आएगा। अब जैसे ये है तो इसमें भी वही है, ये सिंगल संख्या 3 है तो 3 अपने नियम में फर्स्ट नियम में नहीं आता। तो देखो 167 4 का भाग लगाया तो 16 0 7 7 में एक बार गया 4, कितना बचा 3, जो ये शेष बचा 3, ये पावर किसी की लगाने 3, तो 3 की पावर 3 का मतलब कितना होता है 27, तो जो इसका इकाई अंक है वो कितना आएगा 7, इसका जो इकाई अंक कितना आएगा 7 आएगा। अब देखो नेक्स्ट क्वेश्चन, अब देखो ये इकाई अंक का लास्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। अब देखो इसमें क्या करना है भाई, 1 2 3 4 5 और 6 संख्या है, कहीं पे प्लस है कहीं पे माइनस है। इसमें देखो इकाई अंक क्या है 1 है, तो इसका सीधा सीधा आएगा क्या आएगा 1 आएगा, इसमें 1 है फर्स्ट नियम, देखो प्लस है तो 1, पावर से कोई मतलब नहीं, पावर कितनी है अगर इकाई में देखना -6 से भी अपने फर्स्ट नियम में आता है, प्लस ये कितना है 5, ये भी फर्स्ट नियम आता है, ये कितना है 6, ये भी फर्स्ट नियम आता है, और ये क्या है अपना 9 है, तो इसमें सोल्व करने की अपने को आवश्यकता नहीं है। और देखो माइनस की कौन सी संख्या है, ये 2 संख्या माइनस की है, ठीक है, ये माइनस वाली संख्या कितनी हो रही है -12, प्लस वाली को जोड़ दो आप, 9 और 5 14 15 और 16, तो ये प्लस वाली संख्या हो गई, कितना आएगा 4, तो इस पूरी संख्या का जो इकाई अंक है वो कितना आएगा 4 आएगा, जिसको आप आसानी से सोल्व कर सकते हैं। अब जैसे ऐसा क्वेश्चन आ जाता है एग्जाम में तो क्या अपने को फर्स्ट नहीं याद है, सीधा 1 1 1 6 5 5 और 9, ये 6 और 6 -12 -2 याद रख सकते हो आप, ये 9 और 5 14 15 16, 16 में से 16 का 6 में से 2 घटाया तो कितना आया 4, 10 सेकंड में आंसर आ रहा है। अब देखो संख्या पद्धति का जो नेक्स्ट पार्ट बनेगा वो लास्ट पार्ट बनेगा, उससे जो पार्ट 4 है उसमें संख्या पद्धति टॉपिक कंप्लीट हो जाएगा। तो जैसे इसके 2-3 पार्ट बन गए, 3 पार्ट बन गए, तो नेक्स्ट पार्ट उसमें ये संख्या पद्धति कंप्लीट हो जाएगी। और आशा करता हूँ आप सभी को ये अच्छी तरह से समझ में आया होगा। ठीक है, धन्यवाद।